हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल पी आंसर। देखिए फ्रेंड्स, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने HSC 2021 एग्जाम के लिए मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन बैंक तैयार किया है उसमें से हमने मैथमेटिकल लॉजिक, मैट्रिसेस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इन सभी चैप्टर्स के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को इसके पहले वीडियो लेक्चर में बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। साथ में वेक्टर्स इस चैप्टर से क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 और क्वेश्चन नंबर 5 में से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को भी इसके पहले वीडियो लेक्चर में बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। इस सभी वीडियो लेक्चर के प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से जो क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक के रिमेनिंग क्वेश्चंस है उन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से सीखेंगे। बिफोर दैट, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स क्लास 11th और क्लास 12th में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। इन वीडियोस को आपके फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए, क्योंकि इन्हीं प्रकार के क्वेश्चंस आपको HSC 2021 एग्जाम के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। तो ये वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है, इन वीडियोस को आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। देखिए, हमारे इस चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए, व्यूज़ अच्छे आने चाहिए, लाइक्स अच्छे आने चाहिए, और देखिए कमेंट्स भी हमारे वीडियो को अच्छे यहाँ पे मिलने चाहिए। तो ये सब आप कर सकते हो। इसके लिए मुझे आपका निश्चित रूप से बहुत बड़ा सहकार्य लगेगा। आप कर सकते हो, सिर्फ आपको क्या करना है, इन वीडियोस को आपके फ्रेंड के साथ शेयर करना है। देखिए, आज जो हम क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखेंगे, सभी क्वेश्चंस 4 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। 4 मार्क का क्वेश्चन आपको आपके क्वेश्चन पेपर में सेक्शन डी में पूछा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, ये इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला, ये यहाँ पे आपको पूछा गया है। वैसे तो हमने मैथ्स पार्ट 1 और मैथ्स पार्ट 2 दोनों पार्ट के टेक्स्ट बुक से हर एक चैप्टर के हर एक एक्सरसाइज के क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसके पहले बहुत ही अच्छी तरह से हमने सीखे हैं। उन सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर का प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ पे हमने यह इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला का प्रूफ भी बहुत अच्छी तरह से सीखा था। आज यहाँ पे फिर से उसे सीखते हैं। ओके, देखिए हमें क्या दिया है। लेट कैपिटल A जिसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल a बार है, कैपिटल B जिसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल b बार है, बी एनी 2 पॉइंट्स इन द स्पेस में 2 पॉइंट्स है। ओके, एंड कैपिटल R जिसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल r बार है, बी अ पॉइंट ऑन अ लाइन सेगमेंट AB डिवाइड्स इंटरनली इन द रेशो m:n। ऐसा है तो हमें प्रूव करना है r बार इक्वल्स टू mb बार प्लस na बार अपॉन m प्लस n। देखिए इन शॉर्ट हमें क्या दिया है, ये पॉइंट r है, सेगमेंट AB को डिवाइड करता है m:n इस रेशो में। r का पोजीशन वेक्टर स्मॉल r बार, a का पोजीशन वेक्टर स्मॉल a बार, b का पोजीशन वेक्टर स्मॉल b बार। ऐसा है तो ये प्रूव करना है। ओके, अब ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है। लुक हियर, फॉर एग्जांपल सपोज हमारे पास सेगमेंट AB है और इस सेगमेंट AB का लेंथ सपोज 15 है। सेगमेंट AB को पॉइंट R डिवाइड कर रहा है, सपोज 2:3 इस रेशो में, 2:3। इसका मतलब AR का लेंथ 6 रहेगा, ओके, और RB का लेंथ 9 रहेगा। ठीक है ना। सपोज ये पूरा 15 सेंटीमीटर है तो इसका लेंथ 6 सेंटीमीटर, इसका लेंथ 9 सेंटीमीटर। चाहे तो आप देख सकते हो AR अपॉन RB का आंसर हमें 2/3 मिलना चाहिए। ये 6/9 है, 6/9 मतलब 3 2 = 6, 3 3 = 9। तो AR अपॉन RB हमें 2/3 मिल रहा है। तो इसी प्रकार से जैसे पॉइंट R यहाँ पे सेगमेंट AB को 2:3 रेशो में डिवाइड कर रहा है, उसी प्रकार से पॉइंट R सेगमेंट AB को यहाँ के m:n इस रेशो में डिवाइड कर रहा है। अब यहाँ पे क्या करना है, इस पॉइंट R का पोजीशन वेक्टर इक्वल्स टू m:b बार प्लस n:a बार अपॉन m प्लस n हमें यहाँ पे प्रूव करना है। ठीक है, देखिए पॉइंट R सेगमेंट AB पे है, पॉइंट R यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ का जो पॉइंट R है, एज पॉइंट R इज ऑन सेगमेंट AB। किस प्रकार से है, ARB, मतलब ये पॉइंट R A और B के दरम्यान लाई हो रहा है, उसके दरम्यान है। ओके, एंड यहाँ पे AR बार कॉमा RB बार, सपोज अगर हम ये 2 वेक्टर्स कंसिडर करते हैं, कौन कौन से, AR बार और RB बार, आर इन सेम डायरेक्शन,
और ये जो दोनों वेक्टर्स है ये दोनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में है। ओके, अब ये पॉइंट आर सेगमेंट ए बी को डिवाइड कर रहा है m/n इस रेशो में, तो यहाँ पे हम कंसिडर कर सकते हैं AR अपॉन RB इक्वल्स टू m अपॉन n। इट इज ऑल्सो गिवन। हमने हमारे खुद के दिल से लिया है क्या? नहीं, ये दिया है हमें। पॉइंट R सेगमेंट AB को m/n इस रेशो में डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब NAR इक्वल्स टू हम ले सकते हैं MRB। NAR इक्वल्स टू MRB। ओके, नाउ एज ध्यान दीजिए यहाँ पे NAR बार एंड MRB बार आर इन सेम डायरेक्शन। देखिए ये सेम डायरेक्शन में है एंड हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। इनका मैग्नीट्यूड भी अब यहाँ पे सेम रहेगा। इसका मतलब ये वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स है, तो हम NAR बार, ओके, देखिए ये दोनों भी सेम डायरेक्शन में है और उनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो NAR बार इक्वल्स टू हम ले सकते हैं MRB बार। अब इस OA बार को हमने स्मॉल AR बार, OR बार को स्मॉल R बार और OB बार को स्मॉल B बार कंसिडर किया है। लुक हियर, तो AR बार को हम लिखेंगे OR बार माइनस OA बार। उसी प्रकार से RB बार को लिखेंगे हम OB बार माइनस OR बार। नाउ देयरफॉर n इंटू OR बार इज R बार, OA बार इज A बार, m इंटू OB बार इज B बार माइनस OR बार इज R बार। ठीक है, चाहे तो आप इस AR बार को डायरेक्टली R बार माइनस A बार और RB बार को डायरेक्टली B बार माइनस R बार भी ले सकते हो। अब अगर यहाँ पे हम n से मल्टीप्लाई करेंगे इसे और राइट हैंड साइड में m से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए हमें क्या मिलेगा। बहुत ही सिंपल है, NR बार माइनस NA बार इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा MB बार माइनस MR बार। ठीक है ना, यहाँ पे हमने n से और राइट हैंड साइड में m से मल्टीप्लाई किया है। नाउ लुक हियर, हम NR बार प्लस यहाँ पे MR बार लेते हैं। उस MR बार को हमने ट्रांसफ़र किया लेफ्ट हैंड साइड में, साथ में यहाँ MB बार प्लस रहता है NA बार। अगर माइनस NA बार को हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करेंगे, यहाँ से हम R बार कॉमन लेते हैं, तो ब्रैकेट में n प्लस n या फिर m प्लस n रहेगा। m प्लस n R बार इक्वल्स टू यहाँ है MB बार प्लस NA बार एंड देयरफॉर R बार इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा MB बार प्लस NA बार अपॉन m प्लस n। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला प्रूव किया है। ठीक है, इसी प्रकार से हमने एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला प्रूव किया है। इसी प्रकार से हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला, फिर सेंट्रॉइड फॉर्मूला, ये सभी फॉर्मूले के प्रूफ आपको इस चैप्टर के वीडियो लेक्चर में मिलेंगे। प्लेलिस्ट में आपको लिंक दिया है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नंबर 7 देखिए, D and E divides BC and CA of triangle ABC in the ratio 2:3 respectively. पॉइंट D BC को डिवाइड कर रहा है 2:3 रेशो में। पॉइंट E CA को डिवाइड कर रहा है कौन से रेशो में? 2:3 में। ठीक है ना, CA को डिवाइड कर रहा है 2:3, ये BC को डिवाइड कर रहा है 2। BC मतलब BC है तो B से C की तरफ मतलब 2:3, CA है तो C से A की तरफ मतलब 2:3। इस प्रकार से लेना पड़ेगा हमें। ठीक है, फिर उसके बाद फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन AD एंड BE। इस AD का और BE का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सपोज P है, इसका हमें पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है। एंड द रेशो इन विच दिस पॉइंट डिवाइड्स AD एंड BE। और ये पॉइंट P सेगमेंट AD को, पॉइंट B सेगमेंट BE को जिस रेशो में डिवाइड करता है वो रेशो हमें फाइंड करना है। ठीक है, पहले हम इन पॉइंट्स के
पोजीशन वेक्टर सपोज कंसिडर करते हैं। लेट ए बार, बी बार, सी बार, डी बार, ई बार बी द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स। देखिए कौन कौन से पॉइंट्स, ए बी सी डी ई रिस्पेक्टिवली। इन पॉइंट्स के सपोज हमने पोजीशन वेक्टर्स यहाँ पे कंसिडर किए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या दिया है, डी एंड ई। सिंस डी एंड ई क्या कर रहे हैं, डिवाइड्स किसे किसे, बी सी एंड सी ए। ओके, in the ratio which ratio, 2:3 respectively। ओके, इन्हें 2:3 रेशो में डिवाइड कर रहे हैं। therefore बाय सेक्शन फॉर्मूला, अगर यहाँ पे हम सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो देखिए हमें क्या मिलेगा बाय सेक्शन फॉर्मूला। अब देखिए डी का पोजीशन वेक्टर डी बार है, ये बी का पोजीशन वेक्टर है बी बार, डी का पोजीशन वेक्टर है डी बार, सी का पोजीशन वेक्टर है सी बार। तो डी बार इक्वल्स टू क्या रहेगा, डी बार इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें, 2c बार प्लस 3b बार। ठीक है ना, 2c बार प्लस 3b बार अपॉन 2 + 3, इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला। सिमिलरली यहाँ पे ई बार इक्वल्स टू, अब ये पॉइंट ई डिवाइड कर रहा है, ई का पोजीशन वेक्टर ई बार है, ए का पोजीशन वेक्टर ए बार है। तो ई बार इक्वल्स टू क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए, 2a बार प्लस 3c बार, 2a बार प्लस 3c बार अपॉन रहेगा 2 + 3। इसका मतलब डी बार इक्वल्स टू है 2c बार प्लस 3b बार अपॉन 5 और ई बार इक्वल्स टू है 2a बार प्लस 3c बार अपॉन 5। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमें 2 पॉइंट के पोजीशन वेक्टर्स मिले। चलिए हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, लेट कैपिटल P जिसका पोजीशन वेक्टर हम स्मॉल p बार लेते हैं, बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of AD एंड BE। इन दोनों का हमने ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिया है। ओके, नाउ कंसिडर करते हैं, लेट P डिवाइड्स सेगमेंट AD इन द रेशो K:1। ये रेशो हमें फाइंड करना है। सपोज ये पॉइंट P जो है AD को K:1 ये इस रेशो में डिवाइड करता है। अब देखिए पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर क्या है, स्मॉल p बार। इसका मतलब बाय सेक्शन फॉर्मूला p बार इक्वल्स टू क्या रहना चाहिए, सिंपल सी बात है, 1 × a बार प्लस k × d बार। AD को डिवाइड कर रहा है तो 1 × a बार प्लस k × d बार अपॉन k + 1 या फिर 1 + k। ठीक है ना, सपोज अगर हमने kd को पहले लिया तो ये क्या मिलेगा, kd बार प्लस 1a बार अपॉन k + 1। समझ रहे ना, बहुत ही सिंपल है। देखिए p बार इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, p बार इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए, p बार इक्वल्स टू kd बार प्लस 1a बार अपॉन k + 1। अब यहाँ पे हम d बार, देखिए यहाँ पे हम d बार का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। d बार का वैल्यू क्या है हमारे पास, देयरफॉर, ध्यान दीजिए, देयरफॉर p बार इक्वल्स टू k × व्हाट इज d बार नाउ, इट इज 2c बार प्लस 3b बार अपॉन 5 प्लस a बार एट दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय k + 1। हमने क्या किया, सिर्फ d बार का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है। d बार का वैल्यू हमारे पास क्या है, 2c बार प्लस 3b बार अपॉन 5, इसको यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट किया है। तो ये p बार देखिए हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर p बार इक्वल्स टू, लुक हियर, हमारे पास p बार क्या रहेगा, अब इस 5 को a बार से मल्टीप्लाई करते हैं, k से 2c बार को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या रहेगा, देखिए समझ रहे हैं ना आप, ये जो 5 है
या फिर सिर्फ इन दोनों का यहाँ पे प्रोडक्ट लेते हैं। तो देखिए क्या मिलेगा, जैसे इसका डिनोमिनेटर हम ये ले सकते हैं, इसका इस टर्म का है डिनोमिनेटर, तो 5 से k+1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और k से इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये रहेगा हमारे पास 2k, ध्यान दीजिए 2k, ओके क्या है देखिए 2k अपॉन, अब ये 5k+1 रहेगा, 2k अपॉन 5 इंटू k+1 इंटू सी बार, ठीक है, प्लस उसी प्रकार से अब ये क्या मिलेगा, k से 3 को मल्टीप्लाई किया तो 3k अपॉन 5 इंटू k+1, 3k अपॉन 5 इंटू k+1 प्लस ये है क्या b बार, प्लस यहाँ पे 1 अपॉन k+1 इंटू a बार मिलेगा। समझ रहे ना आप? देखिए बहुत ही सिंपल है, हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे लुक हियर, यहाँ पे हमने 2 से k को मल्टीप्लाई किया और 5 से k+1 को, k से 3 को मल्टीप्लाई किया और 5 से k+1 को, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर k+1 है और इसका भी डिनोमिनेटर k+1 है। तो इस प्रकार से हमने इसे कंसिडर किया। सिर्फ लिखते समय अगर इसे हम इस प्रकार से लिखेंगे, p बार इक्वल्स टू 1 अपॉन k+1 a बार प्लस 3k अपॉन, ध्यान दीजिए 3k अपॉन 5 इंटू k+1 और फिर साथ में b बार प्लस 2k अपॉन 5 इंटू k+1 और साथ में c बार। बहुत ही सिंपल है। अब उसी प्रकार से जैसे हमने पॉइंट P कंसिडर किया है सेगमेंट AD को इन द रेशो k:1, अब सेगमेंट BE को लेते हैं। लेट P डिवाइड्स किसे, सेगमेंट, कौन सा सेगमेंट, P डिवाइड्स सेगमेंट BE इन द रेशो, लुक हियर m:1। सपोज यहाँ पे रेशो हमने m:1 लिया है, तो ये P बार इक्वल्स टू क्या रहेगा, m:1 अगर रेशो लेते हैं हम BE के लिए m:1, तो देखिए ये हमें क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए, नाउ इट विल बी, ठीक है ना, P बार इक्वल्स टू हमारे पास क्या रहेगा, ध्यान दीजिए, ये m इंटू ई बार प्लस 1 इंटू बी बार ले सकते हैं हम, m इंटू ई बार प्लस 1 इंटू बी बार। देखिए m इंटू ई बार प्लस 1 इंटू बी बार मतलब सिंपली बी बार, ठीक है, बी बार अपॉन ये रहेगा m+1, इट इज़ द वैल्यू ऑफ p बार। अब यहाँ पे हम वैल्यू e बार का सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो ये रहेगा m इंटू, व्हाट इज e बार, e बार इज 2a बार प्लस 3c बार अपॉन 5, फिर प्लस यहाँ पे यह है b बार एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय m+1। इसे भी हम सिमिलरली क्या कंसिडर कर सकते हैं, देखिए अब डायरेक्टली यहाँ पे हम a बार b बार c बार इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। अब ये 2m अपॉन 5 m+1 रहेगा, 2m अपॉन 5 इंटू m+1 साथ में a बार प्लस उसी प्रकार से ये b बार के साथ क्या रहेगा, 1 अपॉन m+1 b बार रहेगा और फिर m इंटू 3 मतलब ये 3m अपॉन 5 इंटू m+1 c बार रहेगा। तो देखिए जिस प्रकार से यहाँ पे p बार मिला था उसी प्रकार से यहाँ पे भी हमें p बार मिला है, ठीक है। देयरफॉर अब ये पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर है, ये भी पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर है, फर्स्ट और सेकंड दोनों भी जो हमें पॉइंट्स मिले हैं ये दोनों पॉइंट सेम है वैसे देखा जाए तो। देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, अगर हमें पता है एक पॉइंट के दो ही, अगर एक पॉइंट के दो अलग अलग कोऑर्डिनेट्स हमें मिल रहे तो इसका मतलब वो दोनों भी कोऑर्डिनेट्स एक ही होनी चाहिए, बिकॉज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट इन स्पेस रहेगा या फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट इन टू डायमेंशनल ज्योमेट्री रहेगा, ये यूनिक रहता है, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यूनिक रहेंगे, ओके। तो उसलिए इन दोनों को हम इक्वल ले सकते हैं, मतलब
1 अपॉन, ध्यान दीजिए, 1 अपॉन के प्लस 1 इंटू ए बार प्लस 3k अपॉन 5 इंटू के प्लस 1 इंटू बी बार प्लस 2k अपॉन 5 इंटू के प्लस 1 इंटू सी बार इक्वल्स टू, ये पूरा वैल्यू रहेगा 2m अपॉन 5 इंटू m प्लस 1 ए बार प्लस 1 अपॉन m प्लस 1 बी बार प्लस 3m अपॉन 5 इंटू m प्लस 1 सी बार। नाउ देयरफॉर अब यहाँ पे अगर कोएफिशिएंट्स हम इक्वल लेते हैं, देखिए यहाँ मिलेगा 1 अपॉन के प्लस 1 इक्वल्स टू 2m अपॉन 5 इंटू m प्लस 1, या लेफ्ट हैंड साइड में ए बार का कोएफिशिएंट और राइट हैंड साइड का ए बार का कोएफिशिएंट हमने इक्वल लिया है। चलिए इसे कहते हैं हम फर्स्ट, सॉरी यहाँ पे इसे कहना पड़ेगा हमें थर्ड, ठीक है ना, हमने फर्स्ट और सेकंड ले लिया है। फिर इसके बाद 1 अपॉन, ध्यान दीजिए यहाँ पे 3k अपॉन 5 इंटू के प्लस 1 इक्वल्स टू क्या रहेगा 1 अपॉन m प्लस 1, इसे कहते हैं हम फोर्थ। उसी प्रकार से 2k अपॉन 5 इंटू के प्लस 1 इक्वल्स टू रहेगा 3m अपॉन 5 इंटू m प्लस 1, इसे कहते हैं हम फिफ्थ। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस प्रकार से हमारे पास इक्वेशंस हैं। अब देखिए ध्यान दीजिए, सपोज अगर हम इस टर्म को इस टर्म से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, किसे, इक्वेशन फोर्थ को इक्वेशन फिफ्थ से अगर हम डिवाइड करते हैं, ओके, देखिए हमें क्या करना है, ये जो इक्वेशन फोर्थ है, इक्वेशन फोर्थ अपॉन इक्वेशन फिफ्थ लेना है, अपॉन इक्वेशन फिफ्थ। ध्यान दीजिए, फोर्थ अपॉन अगर हमने फिफ्थ लिया या फिर फिफ्थ अपॉन फोर्थ लीजिए, सपोज हमने फिफ्थ अपॉन फोर्थ लिया, मैं कैलकुलेशन यहीं पे ओरली करता हूं, ये फोर्थ है ये फिफ्थ है, तो क्या होगा m प्लस 1 कैंसिल होगा। देखिए समझ रहे ना आप, यहां पे पहले यहां देखते हैं, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, इस लेफ्ट हैंड साइड का अगर ये लेफ्ट हैंड साइड डिनोमिनेटर रहेगा तो k अपॉन के प्लस 1 और k अपॉन के प्लस 1 कैंसिल होगा। या फिर आप इसे इस प्रकार से भी देख सकते हो, मैं इसे जिसे मराठी में हम भागीला उलट गुनीला कहते हैं, अगर ये यहाँ पे यूज़ करता हूँ तो 3k अपॉन 5 इंटू के प्लस 1 इंटू यहाँ मिलेगा मुझे 5 इंटू के प्लस 1 अपॉन 2k। आर यू गेटिंग दिस? मैंने इसका डिनोमिनेटर ये लिया है, ठीक है, इसका इक्वेशन, सॉरी इक्वेशन हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन हमें लेना है, इक्वेशन इक्वेशन फिफ्थ अपॉन, ये लिया तो भी चलेगा लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन हमारा बढ़ेगा, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ इक्वेशन फिफ्थ अपॉन इक्वेशन फोर्थ, इक्वेशन फिफ्थ अपॉन इक्वेशन फोर्थ। तो ध्यान दीजिए, ये है 2k अपॉन 5 इंटू के प्लस 1 इंटू ये रहेगा 5 इंटू के प्लस 1 अपॉन 3k, भागीला उलट गुनीले, ठीक है। अब उसी प्रकार से वहाँ पे 3m अपॉन 5 इंटू m प्लस 1 इंटू ये रहेगा m प्लस 1 अपॉन 1। समझ रहे ना, हमने क्या किया, इसका इसे डिनोमिनेटर लिया है। तो देखिए यहाँ पे ये 5 इंटू के प्लस 1, 5 इंटू के प्लस 1 कैंसिल होगा, 2 ये यहाँ का k के साथ कैंसिल होगा, तो हमारे पास रहेगा 2/3। फिर यहाँ पे m प्लस 1 के साथ कैंसिल होगा, यहाँ रहेगा हमारे पास 3m अपॉन 5। समझ रहे ना आप, यहाँ पे 2/3 मिला है और यहाँ पे सिर्फ 3m अपॉन 5 रहेगा। तो देखिए ये इसे अगर इधर ट्रांसफ़र करते हैं तो 2 इंटू 5 10 अपॉन 9 इक्वल्स टू हमारे पास m रहेगा। समझ रहे ना आप, इस प्रकार से तो हमें m का जो वैल्यू है ये मिला है 10 अपॉन 9। देखिए ध्यान दीजिए, हमने m का वैल्यू 10 अपॉन 9 फाइंड किया है। दिस इज अवर m। व्हाट इज m हियर? m इक्वल्स टू 10 अपॉन 9। अब इस m को कंसिडर करके
देखिए इस यम को कंसिडर करके हम पॉइंट, यहाँ का जो पॉइंट P है इसे फाइंड कर सकते हैं, यहाँ का, सॉरी यहाँ पे, ठीक है ना। एक पर मतलब अब हमें यम का वैल्यू फाइंड किए बाद पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे फाइंड करते आएंगे, ठीक है ना। सिर्फ हमें ये नहीं करना है, हमें रेशो भी फाइंड करना है। अगर यम 10/9 है तो इसका मतलब ये जो पॉइंट P डिवाइड कर रहा है m/1 इस रेशो में किसे, सेगमेंट B को, तो रेशो रहेगा 10/9, 10:9। देयरफॉर हम यहाँ पे क्या कहेंगे, द पॉइंट P डिवाइड्स सेगमेंट BE, सेगमेंट BE को ये पॉइंट कौन से रेशो में डिवाइड करता है, इन द रेशो 10:9, 10:9 इस रेशो में डिवाइड करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा इसे अब डिवाइड करता हूँ लिखने के लिए। जैसे मैंने इक्वेशन 4th अपॉन इक्वेशन 5th लेके वैल्यू फाइंड किया था, आप उसी प्रकार से ले सकते हो, या फिर इस यम का जो वैल्यू है 10/9 आप किसी भी एक आधे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके, ठीक है, जो आपको इजी लगेगा वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके आप के का वैल्यू फाइंड कर सकते हो। सपोज मैंने इस वैल्यू को पुट, ध्यान दीजिए, यम इक्वल्स टू 10/9, अगर ये वैल्यू मैंने इक्वेशन 4th में सब्स्टिट्यूट की, इन 4th, यहाँ पे इजी रहेगा हमें, तो क्या मिलेगा, 3k/5 इंटू k+1 इक्वल्स टू 1/10/9+1, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो इसका मतलब 3k/5 इंटू k+1 इक्वल्स टू, ये 10/9+1 मतलब 19/9, ये ऊपर गए बाद हमें 9/19 इस प्रकार से मिलेगा, समझ रहे ना आप, क्योंकि 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 + 9 19 होगा, अपॉन 9 उसका रेसिप्रोकल 9/19 मिलेगा। अब इसे सिंप्लीफाई करना है तो हम क्या करते हैं, देखिए 3k इंटू 19 इक्वल्स टू 9 इंटू 5 इंटू k+1, इस प्रकार से मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लेते हैं तो। अब इस 9 को चाहे तो आप इधर या फिर 3 को इधर ट्रांसफ़र कर सकते हो, तो देखिए हमें क्या मिलेगा, 3k इंटू 19 इक्वल्स टू 45k + 45। अब ये 19 इंटू 3 इट विल बी 57, चाहे तो मैं यहाँ पे इसे 57k भी लिख सकता हूँ, 57k। इस 45k को ट्रांसफ़र करेंगे तो -45k बनेगा, और 45 माइनस 57 माइनस 45 इट विल बी 12k, तो हमारे पास 12k इक्वल्स टू 45 रहेगा, मतलब k इक्वल्स टू 45/12 रहेगा। 45/12 को अगर सपोज हम 3 से डिवाइड करते हैं तो ये 3 4 = 12 और 3 4 = 12 और 3 5 = 15, तो k का वैल्यू हमें मिलेगा यहाँ पे 15/4, ये रहा हमारा k का वैल्यू, ओके, k 15/4 है। तो इसका मतलब देखिए पॉइंट P, देयरफॉर यहाँ पे लिखता हूँ मैं, पॉइंट P डिवाइड्स सेगमेंट, कौन सा सेगमेंट, हमने K क्या लिया था, पॉइंट P डिवाइड सेगमेंट AD इन द रेशो K:1, सेगमेंट AD इन द रेशो, अब यहाँ का रेशो क्या रहेगा, 15:4, रेशो रहेगा 15:4। तो देखिए हमने तो अब रेशो फाइंड कर लिया है, जैसे पॉइंट P BE को 10:9 रेशो में डिवाइड करता है, पॉइंट P AD को 15:4 रेशो में डिवाइड करता है। अब हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट वी हैव टू फाइंड हियर, वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, एंड दिस कैन बी फाउंड बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ m इन दिस पॉइंट और द वैल्यू ऑफ k इन दिस पॉइंट। अब जो आपको सुटेबल लगेगा, या तो यहाँ से आप P बार के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से, मतलब कि यहाँ से आप P बार के को और पोजीशन वेक्टर वहाँ पे फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, मैं इसे रब करता हूँ, चलेगा, चाहे तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ओके। अब देखिए इस पोर्शन को मैं रब करता हूँ,
और हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। यहाँ तक पहले मैं रब कर लेता हूँ। पुट m इक्वल्स टू 10/9 इन, कहाँ फर्स्ट करेंगे हम, कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में, सेकंड में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा अगर m लिया तो, इन इक्वेशन सेकंड मतलब p का वैल्यू देखिए, ध्यान दीजिए, इन सेकंड। तो देखिए सेकंड हमारे पास क्या है, ये यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है ना। तो क्या मिलेगा हमें, p बार इक्वल्स टू 2 इंटू 10/9 अपॉन 5 इंटू 10/9 प्लस 1, और यहाँ पे रहेगा a बार, प्लस 1 अपॉन 10/9 प्लस 1 इंटू b बार, प्लस 3 इंटू 10/9 अपॉन 5 इंटू 10/9 प्लस 1 इंटू सी बार। तो इस प्रकार से अब सिर्फ हमें इसे सॉल्व करना है। देखिए नाउ देयरफॉर p बार इक्वल्स टू, ठीक है, ध्यान दीजिए, अब ये 9 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 मिलेगा, 10 प्लस 9 ये 19 हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में हमारे पास क्या है, 20/9, डिनोमिनेटर में कितना रहेगा, 5 इंटू 19/9 और साथ में a बार। सिंपल सी बात है, 2 इंटू 10 20, 20/9, 9 इंटू 1 9, 10 प्लस 9 19, 5 इंटू 19/9 इस प्रकार से मिलेगा। अब यहाँ पे 10/9 प्लस 1 मतलब 19/9, ये ऊपर आए बाद 9/19 होगा, 9/19 b बार, प्लस यहाँ पे उसी प्रकार से क्या मिलेगा हमें, 30/9 अपॉन ये रहेगा 5 इंटू 19/9 सी बार। तो देखिए p बार इक्वल्स टू क्या बनेगा, अब ये 9 इस 9 के साथ कैंसिल होगा, 5 से 20 को डिवाइड करेंगे तो 4 मिलेगा, तो 4/19 a बार प्लस 9/19 b बार, प्लस अब ये 9 कैंसिल होगा, 5 से 30 को डिवाइड करेंगे तो 6 मिलेगा, तो यहाँ रहेगा 6/19 सी बार। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो देखिए हमें इस प्रकार से 4/19 प्लस 9/19 और प्लस 6/19 ये पॉइंट p बार का पोजीशन वेक्टर यहाँ पे मिला है, पॉइंट p का पोजीशन वेक्टर। तो इस प्रकार से देखिए, थोड़ा सा सोल्यूशन इसका लेंदी है, टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा आपको, लेकिन समझने में बहुत इजी है। कैलकुलेशन का एक बार ठीक तरह से आप पूरा कैलकुलेशन देख लीजिए, चाहे तो इस वीडियो को 2-3 बार रिप्ले कीजिए इस पार्ट को। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हमें वेक्टर u बार दिया है, वेक्टर r बार दिया है और वेक्टर w बार। यहाँ पे देते समय क्वेश्चन बैंक में थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक हुआ है, उसे मैं करेक्शन करता हूँ। यहाँ पे j कैप कॉमा k कैप दिया गया था, हम उसे j कैप माइनस k कैप लेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए इसकी तरफ। फिर इसके बाद लुक हियर, हमें फाइंड करना है u बार प्लस w बार डॉट, यहाँ पे जो w बार है इसके लिए हम करेक्शन लेते हैं और यहाँ पे लेते हैं u बार क्रॉस r बार और फिर क्रॉस r बार क्रॉस w बार। और देखिए ये प्रॉब्लम आपको एक्सरसाइज 5.5 में ये क्वेश्चन नंबर 6 में फर्स्ट दिया गया है, तो वहाँ से मैंने वो प्रॉब्लम देख के मैंने यहाँ पे इसे करेक्ट किया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 6 का सब क्वेश्चन फर्स्ट, जो ऑलरेडी हमने सॉल्व किया है इस चैप्टर के प्रॉब्लम सॉल्व करते समय। ठीक है, तो देखिए इसे फिर हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब ये वैसे देखा तो STP है, इस प्रकार का है, a बार डॉट b बार क्रॉस c बार। अगर ऐसा है तो हम क्या लिखते हैं, a बार b बार c बार बॉक्स, वही तो है ये, a बार डॉट b बार क्रॉस c बार। तो ये फाइंड करने के लिए हमें वेक्टर a बार पता होना ज़रूरी है, b बार पता होना ज़रूरी है, c बार पता होना ज़रूरी। उसी प्रकार से u बार प्लस w बार पता होना ज़रूरी है, उसे फाइंड करेंगे, u बार क्रॉस r बार को फाइंड करेंगे, r बार क्रॉस w बार को फाइंड करेंगे। बहुत ही ईजी इसका सॉल्यूशन है। देखिए थोड़ा सा लेंदी है लेकिन सॉल्व करते समय
देखिए u बार प्लस w बार, u बार प्लस w बार, तो हमारे पास u बार है i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, प्लस w बार है j कैप माइनस k कैप, तो ये प्लस k कैप माइनस k कैप कैंसिल होगा, तो यहाँ रहेगा हमारे पास i कैप माइनस j कैप। सिंपल है, ठीक है, i कैप माइनस j कैप। फिर हम फाइंड करेंगे u बार क्रॉस r बार, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, डिटरमिनेंट में लेना पड़ता है क्रॉस हमें। फर्स्ट रो यहाँ का बेसिक वेक्टर का है i कैप j कैप k कैप, सेकंड रो u बार के कोइफिशिएंट्स 1 माइनस 2 1, थर्ड रो r बार के कंपोनेंट्स 3 0 1। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए, अब इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है, मतलब माइनस 2 माइनस 0 i कैप। फिर सेकंड एलिमेंट लेते समय हम साइन चेंज करते हैं, इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है 1 माइनस 3 j कैप, प्लस इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है तो 0 प्लस 6 k कैप, तो ये रहेगा यहाँ पे माइनस 2i कैप, 1 माइनस 3 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 j कैप, और फिर यहाँ पे प्लस 6 k कैप, तो ये रहेगा u बार क्रॉस r बार। नाउ u बार क्रॉस r बार। अब हम फाइंड करेंगे r बार क्रॉस w बार। नाउ r बार क्रॉस w बार इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ फर्स्ट रो i कैप j कैप k कैप, सेकंड रो r बार के कंपोनेंट्स, क्या है r बार के कंपोनेंट्स 3 0 1 कोएफिशिएंट्स, यहाँ पे j कैप नहीं है, मतलब हमें उसे क्या लेना पड़ेगा 0, ठीक है ना। फिर इसके बाद हमें लेना है w बार। अब देखिए w बार में i कैप नहीं है तो 0, j कैप का कोएफिशिएंट 1 और k कैप का कोएफिशिएंट -1। नाउ देयरफॉर r बार क्रॉस w बार इक्वल्स टू, इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है 0 माइनस 1 i कैप, इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है -3 माइनस 0 j कैप, प्लस इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है तो 3 माइनस 0 k कैप। नाउ देयरफॉर r बार क्रॉस w बार इक्वल्स टू माइनस i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 3 k कैप, ओके, माइनस i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 3 k कैप, तो ये मिला है हमें r बार क्रॉस w बार। अब हम क्या फाइंड करेंगे, देखिए u बार प्लस w बार डॉट, फिर यहाँ पे u बार क्रॉस r बार क्रॉस r बार क्रॉस w बार। ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको स्क्वायर ब्रैकेट दिया गया है, इसलिए कंफ्यूजन थोड़ा हो सकता है कि ये STP, देखिए STP है ये, वैसे फर्स्ट वेक्टर डॉट इनसाइड द ब्रैकेट सेकंड वेक्टर क्रॉस थर्ड वेक्टर, एक्चुअली ऐसा ही है। इट इज बॉक्स ऑफ u बार प्लस w बार, बॉक्स यहाँ पे u बार क्रॉस r बार और फिर r बार क्रॉस w बार, बॉक्स ही है। तो ये बॉक्स हम किस प्रकार से लेते हैं, डिटर्मिनेंट में फर्स्ट रो u बार प्लस w बार के कोएफिशिएंट्स क्या रहेंगे 1 माइनस 1 0, ओके। फिर सेकंड रो में u बार क्रॉस r बार के कंपोनेंट्स ये रहेंगे -2 2 6, और फिर थर्ड रो में r बार क्रॉस w बार के कोएफिशिएंट्स -1 3 3 -1 3 3, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 1 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 6 माइनस 18, फिर यहाँ पे +1 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट -6 प्लस 6, ओके, प्लस 0 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट, इन दोनों का प्रोडक्ट -6, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस माइनस +2। अब देखिए इसका आंसर यहाँ पे कोई भी नंबर आता है तो इंटू 0 0 बनेगा, ये भी हमारे पास 0 ही रहेगा, सिर्फ ये ब्रैकेट हमें आंसर देगा। नाउ 1 इंटू -12 प्लस 1 इंटू 0 प्लस ये 0, तो आंसर रहेगा हमारा -12, ओके। तो हमें ये जो पूछा गया था क्या, किसका वैल्यू,
यू बार प्लस डब्ल्यू बार डॉट यू बार क्रॉस आर बार क्रॉस डब्ल्यू बार, इसका आंसर यहाँ पे -12 है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, हमने यहाँ पे और यहाँ पे करेक्शन किया है इसका। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें टेट्राहेड्रॉन के वर्टाइसेस दिए गए हैं और यहाँ पे उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले हम पोजीशन वेक्टर कंसीडर करते हैं। सपोज लेट ए बार, बी बार, सी बार, डी बार बी द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ वर्टाइसेस या फिर पॉइंट्स, ऐसा भी कह सकते हैं, या फिर ऑफ वर्टाइसेस। कौन कौन से वर्टाइसेस है? कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी रिस्पेक्टिवली। ओके, अब यहाँ पे हम स्मॉल ए बार, फिर बी बार, सी बार और डी बार कंसीडर करेंगे पोजीशन वेक्टर्स। देखिए अब ए बार क्या रहेगा हमारे पास, -i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये ए बार। यहाँ से बी बार ले सकते हैं हम 3i कैप -2j कैप प्लस k कैप। फिर यहाँ से सी बार ले सकते हैं हम 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। और यहाँ से डी बार हमें लेते आएगा, देखिए यहाँ पे डी बार हम ले सकते हैं -i कैप -2j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, तो चलिए अब हम ए बी बार फाइंड करेंगे। को टर्मिनस एजेस लेके हम उसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। को टर्मिनस एज मतलब हमें ए बी बार फाइंड करना पड़ेगा, फिर ए सी बार और फिर ए डी बार। तो ये 3 वेक्टर्स हम यहाँ पे फाइंड करते हैं। ए बी बार मतलब बी बार माइनस ए बार, ए सी बार इज सी बार माइनस ए बार, ए डी बार इज डी बार माइनस ए बार। ओके, अब यहाँ पे बी बार सब्स्टिट्यूट करना है। बी बार इज 3i कैप -2j कैप प्लस k कैप। फिर सी बार लेना है, सी बार है 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। ओके, फिर उसके बाद हमें ए बार लेना है। ए बार हमारे पास, सॉरी डी बार लिखते हैं यहाँ पे, डी बार इज -i कैप -2j कैप प्लस 4k कैप। फिर इन सभी से हमें ए कैप माइनस करना है ए बार, तो ये यहाँ पे रहेगा प्लस आई कैप, यहाँ पे -2j कैप और यहाँ पे प्लस की जगह -3k कैप, -3k कैप। देखिए ये साइन चेंज हो गए अगर माइनस लेना है तो। उसी प्रकार से यहाँ पे भी प्लस आई कैप -2j कैप -3k कैप, यहाँ पे भी प्लस आई कैप -2j कैप -3k कैप। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, देखिए हमारे पास अब ये क्या रहेगा, 3i कैप प्लस i कैप, ये रहेगा 4i कैप, -2j कैप -2j कैप -4j कैप और k कैप -3k कैप, इट विल बी -2k कैप। इसी प्रकार से यहाँ पे 2i कैप प्लस i कैप, इट विल बी 3i कैप, j कैप -2j कैप -j कैप, 3k कैप -3k कैप कैंसिल होगा तो 0k कैप रहेगा, 0k कैप। ओके, यहाँ पे -i कैप प्लस i कैप, इट विल बी 0i कैप, -i प्लस i कैंसिल, -2j कैप -2j कैप -4j कैप, 4k कैप -3k कैप प्लस यहाँ पे रहेगा k कैप। तो इस प्रकार से हमारे पास ए बी बार, ए सी बार, ए डी बार है। हम इसका बॉक्स फाइंड करेंगे, बॉक्स ऑफ ए बी बार, ए सी बार, ए डी बार। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 3 वेक्टर का बॉक्स फाइंड करना है, मतलब डिटर्मिनेंट के फर्स्ट रो में फर्स्ट वेक्टर के कोएफिशिएंट, सेकंड रो में सेकंड वेक्टर से कोएफिशिएंट, थर्ड रो में थर्ड वेक्टर्स के कोएफिशिएंट। तो ये रहेगा 4 - 4 -2, 4 - 4 -2। फिर यहाँ पे 3 - 1 0, 3 - 1 0 और ये रहेगा 0 - 4 1। समझ रहे ना आप? तो इस प्रकार से लुक हियर, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। 4 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट -1 -0, सेकंड एलिमेंट लेते समय हमें साइन चेंज करना है, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस। तो यहाँ पे प्लस लिया हमने, तो यहाँ रहेगा 3 - 0 -2 इंटू -12 -0। नाउ हियर 4 इंटू -1 प्लस 4 इंटू 3 -2 इंटू -12। अब ये 4 इंटू -1 -4, 4 इंटू 3 12
-2 इंटू -12 इट विल बी +24। ठीक है, -4 + 12 + 8, 8 + 24 इट विल बी 32। तो बॉक्स ऑफ ए बी बार, ए सी बार, ए डी बार का वैल्यू हमें 32 मिला है। अब यहाँ पे हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। ठीक है, ये रहेगा 1/6 बॉक्स ऑफ ए बी बार, ए सी बार, ए डी बार। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 1/6 इंटू 32। ओके, अब यहाँ पे 32 और 6 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, देखिए यहाँ पे 2 से 32 को डिवाइड करेंगे तो 16 मिलेगा, 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 रहेगा। 16/3 क्यूबिक यूनिट्स, इसे ना भूलते हुए लिखना है, क्योंकि वॉल्यूम जो है, ध्यान दीजिए, वॉल्यूम हमेशा हमें क्यूबिक यूनिट्स में लिखना है। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन रहेगा या फिर वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप फाइंड करना रहेगा, हमेशा ना भूलते हुए। अगर ये क्यूबिक यूनिट्स आप नहीं लिखोगे तो आपका 1 मार्क कम हो सकता है। ये पूरा आंसर आपका ठीक है, ये पूरा आंसर आपने सही लिखा और सिर्फ यहाँ पे 16/3 लिखा तो 4 मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, 3 ही मार्क्स मिलेंगे। ये 1 मार्क इस क्यूबिक यूनिट्स के लिए रहता है, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें 4 पॉइंट्स, ए उसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए बार, बी पोजीशन वेक्टर स्मॉल बी बार, सी पोजीशन वेक्टर स्मॉल सी बार और डी पोजीशन वेक्टर स्मॉल डी बार, ये 4 जो पॉइंट्स है ये हमें कोप्लेनर दिए गए हैं। अगर ऐसा है तो हमें शो करना है बॉक्स ऑफ ए बार बी बार डी बार प्लस बॉक्स ऑफ बी बार सी बार डी बार प्लस बॉक्स ऑफ सी बार ए बार डी बार इक्वल्स टू बॉक्स ऑफ ए बार बी बार सी बार। ठीक है, देखिए यहाँ पे पॉइंट ए का, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी के पोजीशन वेक्टर हमें पता है, तो हम ए बी बार ले सकते हैं। लुक हियर, बी बार माइनस ए बार, फिर हम ए सी बार ले सकते हैं, सी बार माइनस ए बार, और सिमिलरली यहाँ पे ए डी बार रहेगा, डी बार माइनस ए बार, ए बी बार, ए सी बार और ए डी बार। हमें क्या दिया है, देखिए सिंस ये जो पॉइंट्स है कौन कौन से, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, ये सभी पॉइंट्स हमें कोप्लेनर दिए गए हैं। इसका मतलब इनका जो बॉक्स रहेगा, बॉक्स ऑफ ए बी बार, ए सी बार, ए डी बार इक्वल टू मिलेगा 0 बिकॉज दिस पॉइंट्स आर कोप्लेनर। इसका मतलब इससे जो 3 वेक्टर्स बनेंगे वो भी कोप्लेनर रहेंगे और उसका बॉक्स वहाँ पे 0 मिलेगा। इसको हम लिख सकते हैं ए बी बार डॉट ए सी बार क्रॉस ए डी बार। हमने यहाँ पे इस बॉक्स को एसटीपी में लिखा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में। अब इस ए बी बार को लिख सकते हैं हम बी बार माइनस ए बार डॉट ए सी बार को लिख सकते हैं हम सी बार माइनस ए बार क्रॉस ए डी बार को लिख सकते हैं हम डी बार माइनस ए बार इक्वल टू 0। देयरफॉर बी बार माइनस ए बार डॉट ये रहेगा सी बार क्रॉस डी बार माइनस सी बार क्रॉस ए बार माइनस ए बार क्रॉस डी बार प्लस ए बार क्रॉस ए बार इक्वल टू 0। देखिए सी बार क्रॉस डी बार माइनस सी बार क्रॉस ए बार माइनस ए बार क्रॉस डी बार माइनस माइनस प्लस ए बार क्रॉस ए बार इक्वल टू 0। देयरफॉर बी बार माइनस, अब देखिए यहाँ पे हम ए बार क्रॉस ए बार की वैल्यू 0 ले सकते हैं। वाई? बिकॉज सेम वेक्टर का क्रॉस 0 रहता है, पता है हमें। सी बार क्रॉस डी बार, ठीक है ना, माइनस सी बार क्रॉस ए बार माइनस ए बार क्रॉस डी बार प्लस ए बार क्रॉस ए बार इज 0 इक्वल टू 0। सिंस हम क्या कहेंगे, ए बार क्रॉस ए बार इक्वल टू 0। अब हम बी बार का डॉट ब्रैकेट के साथ लेते हैं। देखिए क्या मिलेगा, बी बार डॉट सी बार क्रॉस डी बार, फिर माइनस बी बार डॉट सी बार क्रॉस ए बार, फिर माइनस बी बार डॉट ए बार क्रॉस डी बार। हमने बी बार का डॉट इस टर्म के साथ, इस टर्म के साथ और इस टर्म के साथ लिया है। अब ए बार का डॉट लेते हैं, माइनस ए बार डॉट सी बार क्रॉस डी बार, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस
ए बार डॉट सी बार क्रॉस ए बार, फिर अगेन माइनस इंटू माइनस प्लस ए बार डॉट ए बार क्रॉस डी बार। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल्स टू 0। चलिए इसे कहते हैं हम फर्स्ट। अब इसमें हमें पता है एसटीपी में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर वेक्टर सेम रहते हैं, कोई दो वेक्टर अगर सेम रहेंगे या फिर कोलिनियर रहेंगे या फिर स्केलर मल्टीपल रहेंगे तो उसका एसटीपी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आता है। तो इसका मतलब ये हमें 0, इसका वैल्यू हमें 0 मिलेगा, इसका वैल्यू भी हमें 0 मिलेगा। ठीक है, लुक हियर नाउ हमें अब पता है ए बार डॉट सी बार क्रॉस ए बार का वैल्यू 0 है, फिर उसी प्रकार से ए बार डॉट ए बार क्रॉस डी बार का वैल्यू भी 0 रहेगा। ठीक है ना। नाउ अगर हमने माइनस बी बार, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, माइनस बी बार डॉट ए बार क्रॉस डी बार, इसका वैल्यू इस टर्म का देखिए हम वैल्यू अगर फाइंड करना चाहते हैं, हमें पता है क्रॉस में अगर क्रॉस हम जैसे हमें ए बार क्रॉस बी बार दिया है, इसको हम बी बार क्रॉस ए बार लिखते हैं तो साइन चेंज होगा, माइनस बनेगा। ए बार क्रॉस बी बार की जगह बी बार क्रॉस ए बार लेते हैं तो साइन चेंज होगा। तो ए बार क्रॉस डी बार की जगह ध्यान दीजिए, अगर हम डी बार क्रॉस ए बार लेते हैं तो साइन चेंज होगा, इसका साइन माइनस होगा और ये माइनस इंटू माइनस प्लस, तो हमें मिलेगा बी बार डॉट डी बार क्रॉस ए बार। ओके, इसका मतलब ये रहेगा, ध्यान दीजिए, बॉक्स ऑफ बी बार डी बार ए बार। और इसे अगर हम साइक्लिक ऑर्डर में चेंज करेंगे, साइक्लिक मतलब ये बी बार डी बार ए बार है, सपोज यहाँ पे हम पहले ए बार फिर बाद में बी बार और फिर बाद में डी बार लिखते हैं तो आंसर में कोई फर्क नहीं रहेगा, क्योंकि हमें बॉक्स प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी पता है। वेक्टर्स को अगर हम साइक्लिक ऑर्डर में चेंज करते हैं तो उसके आंसर में कोई फर्क नहीं रहेगा। तो यहाँ पे मिलेगा हमें बॉक्स ऑफ ए बार बी बार डी बार। उसी प्रकार से सपोज हम माइनस ए बार डॉट सी बार क्रॉस डी बार, इसका वैल्यू अगर फाइंड करते हैं, अब देखिए इसका वैल्यू 0 मिला है हमें, इसका वैल्यू 0 मिला है, इसे जस्ट हमने फाइंड किया है। अब इसका वैल्यू हम फाइंड करते हैं, माइनस ए बार डॉट सी बार क्रॉस डी बार। ओके, यहाँ पे भी सपोज हम ऑर्डर अगर चेंज करेंगे, ए बार डॉट इस सी बार क्रॉस डी बार की जगह डी बार क्रॉस सी बार लेते हैं तो ये माइनस होगा, इसका वैल्यू मतलब इसका वैल्यू माइनस, और माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हमें वैल्यू माइनस देगा, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा। तो इसे हम ले सकते हैं बॉक्स ऑफ ए बार डी बार सी बार। ठीक है, और इसे अगर हम साइक्लिक ऑर्डर में चेंज करेंगे, मतलब पहले सी बार फिर ए बार फिर डी बार, तो वैल्यू में फर्क नहीं पड़ेगा, सी बार ए बार डी बार। तो इस प्रकार से हमें इसका वैल्यू क्या मिला है, बॉक्स ऑफ सी बार ए बार डी बार। ठीक है, नाउ ऑल्सो बी बार डॉट सी बार क्रॉस डी बार। ठीक है, बी बार डॉट सी बार क्रॉस डी बार क्या रहेगा, ये बॉक्स ऑफ बी बार सी बार डी बार। एसटीपी को हमने बॉक्स में लिखा है। फिर माइनस बी बार डॉट सी बार क्रॉस ए बार, देखिए इसका वैल्यू। ठीक है ना, माइनस यहां लिखता हूं मैं, माइनस बी बार डॉट सी बार क्रॉस ए बार, ये वाला टर्म माइनस बी बार डॉट सी बार क्रॉस ए बार। हमें यह पता है एसटीपी में हम डॉट और क्रॉस को इंटरचेंज कर सकते हैं, मतलब यहां हम ले सकते हैं, लुक हियर, माइनस बी बार क्रॉस सी बार डॉट ए बार। डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज, ये हमें पता है एसटीपी में। तो हमने डॉट की जगह क्रॉस लिया है और क्रॉस की जगह डॉट। अब ब्रैकेट यहाँ पे क्यों लेना पड़ रहा है हमें, क्योंकि इन दोनों का वेक्टर, इन दोनों का क्रॉस वेक्टर मिलेगा और वेक्टर का डॉट वेक्टर के साथ ले सकते हैं। अगर ब्रैकेट चेंज नहीं करेंगे, सपोज इस प्रकार से रखेंगे, बी बार डॉट यहाँ पे बी बार क्रॉस और फिर सी बार डॉट ए बार, तो ये मीनिंगफुल नहीं रहेगा, क्योंकि सी बार डॉट ए बार का आंसर स्केलर मिलेगा और स्केलर का क्रॉस हमें वेक्टर के साथ लेते नहीं आएगा। तो जब हम डॉट और क्रॉस को इंटरचेंज करेंगे तो ब्रैकेट भी चेंज होगा, क्योंकि इन दोनों का क्रॉस हमें
वेक्टर मिलेगा, वेक्टर का डॉट हम वेक्टर के साथ ले सकते हैं, ठीक है। माइनस बी बार डॉट माइनस बी बार क्रॉस सी बार डॉट ए बार। अब ये पता है हमें डॉट इज कॉम्यूटेटिव, तो हम इसे लिख सकते हैं माइनस ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार, ठीक है ना। हमने उसे कॉम्यूटेटिव, डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव, ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज की है। और इसे हम लिख सकते हैं माइनस बॉक्स ऑफ ए बार बी बार सी बार, ओके। ये रहेगा माइनस बॉक्स ऑफ, क्योंकि ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार को इस एसटीपी को बॉक्स में हम इस प्रकार से ले सकते हैं। अब ये पूरे वैल्यूज अगर हम फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब फर्स्ट में हमें क्या क्या सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है ना। ए बार डॉट सी बार क्रॉस ए बार इक्वल्स टू 0 सब्स्टिट्यूट करना है, ए बार डॉट ए बार क्रॉस डी बार इक्वल्स टू 0 सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ मैं पुट, हमें क्या क्या सब्स्टिट्यूट करना है, देखिए अब ए बार डॉट सी बार क्रॉस ए बार इक्वल्स टू 0, फिर ए बार डॉट ए बार क्रॉस डी बार इक्वल टू 0, फिर माइनस बी बार डॉट ए बार क्रॉस डी बार इक्वल्स टू बॉक्स ऑफ ए बार बी बार डी बार, फिर उसी प्रकार से माइनस ए बार डॉट सी बार क्रॉस डी बार इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख सकते हैं बॉक्स ऑफ सी बार ए बार डी बार, ओके। उसी प्रकार से बी बार डॉट सी बार क्रॉस डी बार का वैल्यू बॉक्स ऑफ बी बार सी बार डी बार, और फिर से माइनस बी बार डॉट सी बार क्रॉस ए बार इक्वल्स टू माइनस बॉक्स ऑफ ए बार बी बार सी बार। ये पूरे वैल्यूज हम कहाँ पे पुट करेंगे, इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर ये सभी वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट क्या बनेगा। अब बी बार डॉट सी बार क्रॉस डी बार, बी बार डॉट सी बार क्रॉस डी बार, इसको हमें क्या लिखना है, बॉक्स ऑफ बी बार सी बार डी बार, माइनस बी बार डॉट सी बार क्रॉस ए बार को इसे लिखना है हमें माइनस बॉक्स ऑफ ए बार बी बार सी बार, माइनस बी बार डॉट ए बार क्रॉस डी बार को, माइनस बी बार डॉट ए बार क्रॉस डी बार को हमें लिखना है प्लस बॉक्स ऑफ ए बार बी बार डी बार, ओके। माइनस ए बार डॉट सी बार क्रॉस डी बार को, देखिए माइनस ए बार डॉट सी बार क्रॉस डी बार को यहाँ पे लिखते आएगा बॉक्स ऑफ सी बार ए बार डी बार, ओके। देखिए इसे हमने बॉक्स में लिखा, इसका वैल्यू हमने बॉक्स ऑफ प्लस बॉक्स ऑफ ए बार बी बार सी बार, सॉरी इसका वैल्यू माइनस बॉक्स ऑफ बी बार सी बार ए बार, मतलब बॉक्स ऑफ बी बार सी बार ए बार बी बार सी बार लिखा है। इसका वैल्यू हमने प्लस बॉक्स ऑफ ए बार बी बार डी बार लिखा है, इसका वैल्यू हमने प्लस बॉक्स ऑफ सी बार ए बार डी बार लिखा है, और इसका वैल्यू हमें 0 लिखना है, और फिर थर्ड टर्म लास्ट वाले टर्म का वैल्यू भी हमें 0 लिखना है इक्वल टू 0। अब हमें क्या प्रूव करना है, देखिए बॉक्स ऑफ ए बार बी बार डी बार, मतलब इस टर्म को हम पहले लिखेंगे बॉक्स ऑफ ए बार बी बार डी बार, फिर उसके बाद हमें क्या चाहिए बॉक्स ऑफ बी बार सी बार डी बार, तो इस टर्म को लिखते हैं हम बॉक्स ऑफ बी बार सी बार डी बार, फिर हमें क्या चाहिए बॉक्स ऑफ सी बार ए बार डी बार प्लस बॉक्स ऑफ सी बार ए बार डी बार, ओके। और इक्वल टू हमें क्या चाहिए बॉक्स ऑफ ए बार बी बार सी बार इक्वल टू बॉक्स ऑफ ए बार बी बार सी बार। देखिए इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड के इस टर्म को हमने राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र किया, इस टर्म को हमने पहले लिखा है, फिर इस टर्म को लिखा है, और फिर इस टर्म को लिखा है, तो यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड, ओके। अगर 4 पॉइंट्स ए बी सी डी को प्लेनर रहते हैं तो हमें प्रूव करना था बॉक्स ऑफ ए बार बी बार डी बार प्लस बॉक्स ऑफ बी बार सी बार डी बार प्लस बॉक्स ऑफ सी बार ए बार डी बार इक्वल्स टू बॉक्स ऑफ ए बार बी बार सी बार, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, मतलब वेक्टर्स ये चैप्टर जो 12 मार्क्स के लिए, इसमें टोटल 5 क्वेश्चंस हमें दिए गए थे क्वेश्चन बैंक में। तो ये सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हमने बहुत ही अच्छी तरह से सीखे हैं। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर भेजिए। वीडियो आपको कैसा लगता है प्लीज़ इसके बारे में भी ज़रूर कमेंट कीजिए। इन वीडियोज़ को आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, वीडियो देखे बाद लाइक कीजिए
देखिए फ्रेंड्स, हम दिलो जान से आपके लिए अगर यहाँ पे जुड़े हैं तो आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। आपने भी इन वीडियोस को शेयर करना चाहिए। अगर आप नए हो तो आपने सब्सक्राइब करना चाहिए। आपके जितने भी कांटेक्ट में फ्रेंड्स हैं उन सभी को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहना चाहिए, जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं। आपके व्हाट्सएप ग्रुप रहते होंगे, आपके टेलीग्राम के ग्रुप है, उन सभी ग्रुप में इन वीडियोस के लिंक्स को अवश्य शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए, हमारे व्यूज़ बढ़ने चाहिए। लाइक्स हमें अच्छे आनी चाहिए वीडियो के लिए, मतलब लाइक्स ज़्यादा आनी चाहिए, और हमें कमेंट्स भी अच्छे मिलने चाहिए। ये सब आपके हाथ में है, आप इसे अच्छी तरह से कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप इस चैनल को कुछ सपोर्ट करना चाहते हो तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे UPI लिंक दे रखा है। अगर आप कुछ सपोर्ट करना चाहते हो चैनल को तो वहाँ पे आप फिनेंशियल सपोर्ट भी कर सकते हो। साथ में आप इन वीडियोस को शेयर करके भी बहुत सारा सपोर्ट इस चैनल को कर सकते हो। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ इन वीडियोस को आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स क्लास 11th और क्लास 12th में अभी पढ़ रहे हैं उन सभी को मैथ्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। साथ में हमारा जो एप्लीकेशन है पीएनसर द लर्निंग ऐप, इस ऐप को भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। उस ऐप का लिंक भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से भी वो लिंक यूज़ करके भी आप ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे हैंडल नहीं कर सकते, जैसे ऑनलाइन टेस्ट है, PDF स्टडी मटेरियल है, फिर यहाँ पे आपके जो भी टेस्ट रहेंगे उन टेस्ट को हम इवैल्यूएशन का काम भी यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, चाहे आपके वो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट हो, ऑब्जेक्टिव टेस्ट हो। ये सभी बातें हम हैंडल करेंगे हमारे ऐप पे, पीएनसर द लर्निंग ऐप, ठीक है। तो इसलिए उस ऐप को भी अवश्य आप इंस्टॉल कीजिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।